फिलीपींस के नेता रोड्रिगो दुतेर्ते को मंगलवार को मनीला में गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद हेग भेज दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अनुरोध पर उन्हें ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो उनके राष्ट्रपति काल को परिभाषित करता था। वर्ष 2016 से 2022 तक फिलीपींस का नेतृत्व करने वाले पूर्व महापौर और पूर्व अभियोजक डुटर्टे को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, जो नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों की आईसीसी की जांच में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। इस कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए थे और दुनिया भर में इसकी निंदा हुई थी। 79 वर्षीय डुटर्टे आईसीसी में मुकदमा चलाने वाले पहले एशियाई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विमान नीदरलैंड के हेग के लिए रवाना हो गया है, जिससे पूर्व राष्ट्रपति को ड्रग्स के खिलाफ उनके खूनी युद्ध के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों का सामना करने का मौका मिल गया है। हमने किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की मदद नहीं की। गिरफ्तारी इंटरपोल के अनुपालन में की गई थी। Former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. नशीली दवाओं के विरुद्ध युद्ध एक ऐसा अभियान था जिसके माध्यम से द पनिशर उपनाम से जाने जाने वाले अपराध विरोधी को सत्ता में लाया गया, जिसने शीघ्र ही अपने तीखे भाषणों में किए गए अपने वादों को पूरा किया कि हजारों नशीली दवाओं के तस्करों को मार दिया जाएगा। उनकी नजरबंदी ऐसे समय में की गई है जब उन्होंने आईसीसी को वर्षों तक अपशब्दों से भरे भाषणों में फटकार लगाई और ताना मारा था। वर्ष 2019 में उन्होंने एकतरफा तरीके से न्यायालय की स्थापना संधि से फिलीपींस को वापस ले लिया था, क्योंकि न्यायालय ने उनके कार्यकाल में ड्रग डीलरों की व्यवस्थित हत्याओं के आरोपों की जांच शुरू की थी। आईसीसी, जो कि अंतिम उपाय की अदालत है, का कहना है कि उसके पास ऐसे कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार है जो किसी देश के सदस्य रहते हुए हों। डुटेर्टे लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को केवल आत्मरक्षा में ही हत्या करने का निर्देश दिया था और उन्होंने हमेशा इस कार्रवाई का बचाव किया है।
बार बार अपने समर्थकों से कहा है कि अगर इसका मतलब फिलीपींस को अवैध दवाओं से मुक्त करना है तो वे जेल में सड़ने के लिए तैयार हैं। मानवाधिकार समूहों और पीड़ितों के परिवारों ने कहा कि डुटेर्टे की गिरफ्तारी एक क्रूर और खौफनाक अभियान के लिए जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिसने फिलीपींस के सबसे गरीब लोगों को निशाना बनाया।